Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. इंतिखा विदर। आज बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो हम लोग शुरू करते हैं कि वन बाय वन हमने शुरुआत किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, और वहीं से अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही। इसकी टाइमिंग जो होगी बच्चों वो 10 AM पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। 1 घंटे की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक थ्योरी कितना भी अच्छा पढ़ ले हम लोग क्लियर नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जो है थ्योरीज को भी क्लियर करेंगे उतना ही जितना हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और हम रिवीजन भी आपका शुरू कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बताइए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों कि सेल क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज होगा। कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा इसमें? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसमें? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ठीक। पहला है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तीसरा है वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, जबकि ये पूरी तरीके से क्या है बच्चों? गलत है। अगर एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही होगा। क्लियर? फिर हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। बहुत ही बढ़िया बात कहा इसने कि लाइव सेल किस फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर हम कहें तो एंटोनियन लीवेनहॉइक, एल से लीवेनहॉइक, एल से लिविंग सेल, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। किसकी बच्चों? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन, याद आ रहा होगा आपको। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अभी हमने बताया किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे आपके एनसीईआरटी के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैथ्यू शिलाइडन एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड रिलेटेड रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना। शिलाइडन एंड शॉन की थ्योरी थी। शिलाइडन जो थे बच्चों ये बॉटनिस्ट थे, और शॉन जो थे ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। इनकी थ्योरी 1838 में आई थी, ठीक है ना। शॉन साहब की जो थ्योरी थी वो बच्चों आई थी 1839 में। क्लियर? तो इन्होंने क्या बताया था कि सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज़, ठीक है ना। प्लांट्स किससे बच्चों? सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज़, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम एंड इन विच ईयर, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने किया और किस साल में किया था? तो शॉन साहब ने किया था बच्चों, और 1839 में किया था, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड की? आपने पढ़ाई था शिलाइडन एंड शॉन साहब ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मॉडिफाइड सेल थ्योरी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है कि साइंटिस्ट मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी। तो रुडोल्फ वेर्चो, ठीक है ना। किसने बच्चों? रुडोल्फ वेर्चो ने क्या किया था?
मॉडिफाइड किया था सेल थ्योरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओमनिस सेलुलाई सेलुला इज द थ्योरी ऑफ। ओमनिस सेलुला या सेलुला ये कह रहा था बच्चों, क्योंकि सेल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि कैसे नए नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो नए नए सेल का फॉर्मेशन जो है रुडोल्फ वर्चो साहब ने बताया था 1855 में, ठीक 1855 में। और क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कह रहा है इन प्लांट्स आउटर लेयर, कह रहा है कि इन प्लांट्स आउटर लेयर इन सेल वॉल एंड एनिमल इज द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल ओनली। ये ओनली वाला जो पार्ट है बच्चों ये गलत हो जा रहा है, ओनली, ठीक। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो बच्चों साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं सिर्फ यूकैरियोट में ओनली, ये गलत बात हो जाती है, ठीक है ना। यूकैरियोट नहीं बल्कि प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन जाएगा। कौन सा बच्चों, सेकंड ऑप्शन ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं बच्चों प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था किरण, क्या बताया था बच्चों, किरण बताया था, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन है और ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमेशा से पूछा गया है, तो हमने बताया था, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो लिख दे रहे हैं किरण, ठीक है ना। सी से हो जाएगा बच्चों सेंट्रियोल, ठीक। आई से इंक्लूजन बॉडी भी क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, भले ही ऑर्गेनल नहीं है। आर से हो जाएगा राइबोसोम, ठीक। एन से हो जाएगा बच्चों न्यूक्लियोलस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है ना। तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन जाएगा। राइबोसोम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी याद रखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। कह रहा है कि विद इन द यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, ठीक। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम जो पाया जाता है बच्चों वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। एनिमल सेल बियर विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल होगा बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें अगर हम, कह रहा है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्या होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ स्मॉलेस्ट सेल जो हो जाएगी वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, है ना। अब आपको बताना है यहाँ पे, हमको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, ठीक। आप बताएंगे हमें स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, ठीक है ना। आप हमें बताएंगे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, क्लियर। लार्जेस्ट जो है मोनोसाइट कौन सी होती हैं, WBC कौन सी होती हैं, ये सब सवाल आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा हमको, और अगर नहीं याद है तो सर्च ज़रूर करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ठीक है ना। बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट होगा। ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों, साइनोबैक्टीरिया है,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ दीज आर प्रोकैरियोट्स, क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कह रहा है बच्चों कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, cell wall surrounding the cell membrane is present, genetic material not inhaled by nuclear membrane, small circular DNA, present outside the genomic DNA confirm unique features of bacteria। तो all of these होगा बच्चों, सारे स्टेटमेंट सही हैं। सेल इन्वेलप लेयर्स बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक, कौन कौन सी लेयर होती है बच्चों? सारी लेयर होती हैं, है ना। ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट जो होती है ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, देन सेल वॉल होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, किसके बेसिस पे? सवाल ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हमने बताया था आपको कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ निगेटिव की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पॉजिटिव होते हैं, इसकी सेल वॉल जो होती है ये थिकर होती है, ठीक, इसकी क्या होती है बच्चों? थिन होती है, ठीक। और इसमें क्या होता है? लिपिड एब्सेंट, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड एब्सेंट होता है, लिपिड एब्सेंट होता है, और यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर होती है, किसकी बच्चों? पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम निगेटिव में जो होती है बच्चों वो लिपिड की होती है। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं आप। तो ये डिफरेंस होता है। तो सेल डिफरेंसेस इन सेल इन्वेलप, मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन्स क्रिएट्स डिसीज इन ह्यूमन। तो डिफरेंसेस इन सेल इन्वेलप्स में डिफरेंस होता है, और मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए। सेल वॉल में डिफरेंस होता ही है, और मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स, अब इसी सेल वॉल के बेसिस पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। 19 when glycocalyx is in form of loose sheath layer, लूज शीत लेयर अगर है बच्चों तो हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ है तो हम लोग बोलते हैं कैप्सूल्स। तो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल सेकंड ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। एल्यूरॉन क्या होती है? प्रोटीनेशियस होती है, 3N होती है, आपको पता होगा। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का क्या फंक्शन है? डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल्स को डिटरमाइन करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है, कोलैप्सिंग बस्टिंग ये सबसे बचाती है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये भी सही है। क्लियर है बच्चों? बताइएगा आप लोग जो है ज़रूर कि क्या ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा आगे, तो हम ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। अपने अपने रिस्पॉन्सेज जो है कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जो है आप ज़रूर बताइएगा हमें। ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रेट बाई कनेक्टिव टिश्यू अकोमोडेटेड बिटवीन द सेल्स फाइबर्स इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा इंसर्ट हो गया बीच में। चलिए 22 की बात करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स मेसोसोम्स हैव एक्सटेंशंस इन बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमेलाई के फॉर्म में होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 फंक्शन ऑफ मेसोसोम इन प्रोकैरियोट्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों ये, ठीक है ना। सेल वॉल फॉर्मेशन एंड रिस्पायरेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, सिक्रीशन प्रोसेस नॉट एक्सक्रीशन, याद रखना, नॉट एक्सक्रीशन, इट हेल्प इन सिक्रीशन प्रोसेस बट नॉट इन एक्सक्रीशन, कंटेनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसमें मेसोसोम है और प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की भी 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कह रहा है कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया आर,
सी से नाम है, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से उसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। इसी क्रोमेटोफोर्स में इसकी क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया की। फोटोसिंथेसिस झमाझम करते हैं ये, क्लियर। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया की तो ऑक्सीजेनिक होती है, बाकी सभी की अनऑक्सीजेनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरियम फ्लैजिल्ला इज कंपोज्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है ना, जो फ्लैजिल्ला बना होता है बच्चों, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, फिम्बरी एंड पिलाई आर द फंक्शन ऑफ। ठीक, इनका फंक्शन होता है बच्चों अटैचमेंट टू रॉक्स एंड स्टीम्स एंड होस्ट टिश्यू। ठीक, पिलाई एंड फिम्बरी जो होते हैं, मेरे ख्याल से बात, पिलाई जो होती है पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, क्लियर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही सभी को। आपने ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स भी पढ़े होंगे, है ना, जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स फिम्बरी बोलते हैं हम लोग, क्लियर। फ्लैजिल्ला जो होता है वो हेल्प करता है इसकी मोटिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें हम, कह रहा है कि इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स आर। अब बताइए स्पेशल प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन कौन सी होती है, पाइलिन प्रोटीन होती है। पाइलिन प्रोटीन, पी से पाइलिन, पी से पिलाई, यानी क्या होगा, पिलाई होगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ। ठीक है ना, प्रोकैरियोट जो होता है बच्चों वो 80S होता है। ठीक, प्रोकैरियोट जो होता है वो 70S होता है, सॉरी 70S। ठीक है ना, अब जो 70S बना होता है 50 और 30 से बना होता है। किससे, 50 और 30 से, क्लियर, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। जो यूकैरियोट होते हैं उसका 80S होता है, वो बना होता है 60 एंड 40 से, यानी पहला ऑप्शन ये किसके लिए जाएगा बच्चों, यूकैरियोट के लिए जाएगा। ये किसके लिए जाएगा, प्रोकैरियोट के लिए जाएगा। चलिए अब 29 बताते हैं आपको। पॉलीसोम्स आर, पॉलीसोम्स बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये सिंगल mRNA जो अटैच होते हैं बच्चों, ये लार्ज सब यूनिट्स, नीचे स्मॉल सब यूनिट होती है, ऊपर लार्ज सब यूनिट होती है, इस तरीके से अटैच होते हैं। और ये जो अटैच होते हैं बच्चों Mg+2 आयन से अटैच होते हैं। किससे, Mg+2 आयन से अटैच होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो पॉलीसोम्स क्या होती है, सिंगल mRNA अटैच्ड विद राइबोसोम्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। याद रखिएगा mRNA होता है, नॉट rRNA। 30 राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। अब जाहिर सी बात है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जब प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं तो हम लोग क्या बनाएगा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा झमाझम, है ना। 31 इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। इंक्लूजन बॉडी का फंक्शन क्या है, ठीक, ये रिजर्व फूड मटेरियल होती है। क्या होता है बच्चों, इंक्लूजन बॉडीज आर दी रिजर्व फूड, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो पाई जाती हैं वो याद रखिए बच्चों, PCG फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। गैस व्हीक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस व्हीक्यूल्स जो पाई जाती हैं बच्चों वो पाई जाती हैं ग्रीन, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो ये लोग क्या करती हैं, बायोंसी फोर्स प्रोवाइड करती हैं, तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। यूकैरियोट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि जब सिस्टम विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, तो उसमें बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट का मेंबर था। प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आ रहा था, बाकी जितने भी थे बच्चों सारे के सारे यूकैरियोट थे। तो उसमें कितने यूकैरियोट थे बच्चों? 4 यूकैरियोट थे, है ना। तो प्रोटिस्टेंट प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? Their extensive compartmentalization of the cytoplasm through presence of the membrane bound organelles। जाहिर सी बात है, अगर ये यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म है तो इसमें कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगी, कहीं बच्चों जो है राइबोसोम होगा, कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। जबकि ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट, हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन। यस, क्योंकि ये प्रोकैरियोट से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे, तो नेचर ने इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? 4th ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा था ना, आगे हम लोग बढ़ रहे थे तो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल डज नॉट हैव पजेज बट एनिमल सेल हैव या पजेज। तो बताइए किसके डज नॉट फाउंड इन प्लांट्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं पाई जाती है बट एनिमल के अंदर पाई जाती है। सलवाल की अगर बात करें बच्चों तो ये प्लांट के अंदर होगी, एनिमल के अंदर नहीं होगी। प्लास्टिड्स की भी अगर हम लोग बात करें, ये प्लांट्स के अंदर होंगी, एनिमल्स के अंदर नहीं होंगी, है ना। सेंट्रल वैक्यूल्स की बात करें, अगर ये प्लांट्स के अंदर होंगी, एनिमल के अंदर नहीं होगी, तो एनिमल के अंदर सेंट्रियोल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सेंट्रियोल्स पाया जाता है। और बाकी चीज़ें प्लांट के अंदर पाई जाती है। यही सेंट्रियोल सी से सेल डिवीज़न में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं बच्चों? सेल डिवीज़न में। यही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है वो एस फेस में होता है, क्योंकि डीएनए भी डबल हो रहा होता है, तो हमें सेंट्रियोल्स को भी डबल करना ही पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। डिटेल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की स्टडी जो है बच्चों, ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद और भारत देश आज़ाद होने के बाद बायोलॉजी ने सबसे ज़्यादा जो उन्नति की, क्योंकि बायोलॉजी के जगत में, है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया। सारी चीज़ों की डिस्कवरी पे डिस्कवरी होना शुरू हो गई। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। बिल्कुल सही। लिपिड्स है पोलर हेड आउटसाइड, जो हेड होगा बच्चों आउटसाइड होगा, है, याद आ रहा है बच्चों। और जो टेल होगी वो इनसाइड होगी। इस तरीके से हमने पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर बना के, है ना, ठीक। और क्या? दिस इंश्योर्स डैट नॉन पोलर टेल ऑफ, नॉन पोलर जो टेल होगी, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। किससे बच्चों? एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स। ठीक, जो लिपिड के कंपोनेंट होते हैं बच्चों मेनली क्या रखते हैं? फास्फोग्लिसराइड्स रखते हैं। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन बच्चों सही हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक। लिपिड्स है पोलर हेड आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड, ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, कह रहा है बच्चों कि इन ह्यूमन बीइंग द इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन है अप्रॉक्सीमेटली। हमने बताया था कि बोलो 40
लिस लिपिड, ठीक है ना, 40 लिपिड। तो लिपिड जो है कितना हो जाएगा बच्चों, 40% हो जाएगा। और 52% क्या होगा बच्चों, प्रोटीन होगा। ठीक, अब बचे जो है 8% बच्चों। इस 8% में जो है बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इस 8% में जो है, कोलेस्ट्रॉल हो गए, ये 8% में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरे ख्याल से बात को? ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अब कह रहा है पहले प्रोटीन, तो 52 और 40, ये देखिए 48 दिया हुआ है, नहीं, थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। कौन सी बच्चों, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। यस, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सटेंसिक। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यस, पेरिफेरी पाई जाती है। इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली और टोटली बरी इन द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। रेशियो द प्रोटीन एंड लिपिड रिमेन्स सेम इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रोटीन रिमेन्स क्या होगा, सेम होगा इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये वाली बात जो है समझ थोड़ा सा कम आ रही कि रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रिमेन सेम। अभी हम लोगों ने देखा कि रेशियो जो है क्या है, सेम नहीं है। एक 40% है तो एक 52%। हाँ 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 हाँ, इसका अगर रेशियो हम लेंगे तो ये सेम होगा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? ऑल आर ट्रू, मेरे ख्याल से ऑल आर ट्रू होना चाहिए। ठीक, कौन सा होगा बच्चों, ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें अगर, कह रहा है कि इन द डायग्राम ए और बी रिप्रेजेंट, ए और बी कौन से स्ट्रक्चर हैं बच्चों? ठीक, अब इसमें तो दिया नहीं है कि ए और बी हैं कौन, ए कहाँ लिखा हुआ है, इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाले जो हैं ये हैं ए, इसको मानिए आप ए। ये जो है ये ए है, ये वाला जो है बच्चों इसको मानिए ये है बी। ठीक, तो ए वाला जो है बच्चों वो क्या होगा, ये होगा शुगर। ठीक, या इसको उल्टा कर लीजिए, नहीं तो बातें गलत हो जाएंगी। इसको आप मानिए, ये जो है इसको मानिए आप ए, ठीक है, इसको मानिए आप बी, ये वाले। तो जो ये ए है बच्चों, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, और बी वाला जो पार्ट है ये है शुगर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिंगर एंड निकोलसन्स इन 1972। कितने बच्चों, 1972 में। ठीक है ना, 1972 में दो चीज़ें और हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एनसीईआरटी में दो चीज़ें 1972 में और हुई थी, ये आप मुझे बताएंगे। और 1971 में क्या हुआ था बच्चों, ये भी आप मुझे बताएंगे। बता दे रहा हूँ मैं एमटीपी वाला, लेकिन आप जो है ये दो चीज़ें हमें बताएंगे, दो चीज़ और क्या हुई थी 1972 में। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज। ठीक,
ये बच्चों हेल्प करते हैं सेल ग्रोथ में, हेल्प करते हैं, ठीक है ना, इंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन में, सिक्रीशंस एंड सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, इंडोसाइटोसिस यानी जो कोई अगर फॉरेन पार्टिकल्स है उसको इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें बच्चों, तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन। यस, डिफ्यूजन ऑलवेज जो है हाई टू लो होता है। क्या होता है बच्चों, हाई टू लो। मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही। पोलर मॉलिक्यूल्स नीड कैरियर प्रोटीन्स टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों ये पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। इस वजह से इनके लिए क्या, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फ्यू आयंस नीड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही। यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं बेटा, ठीक। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही हैं। अगर लाइन क्लियर है आपको तो आप समझ जाएंगे, लाइन अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ डालिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने हैं आपके एग्ज़ाम में, तो किसी के बहकावे में मत आइए। एक एक लाइन से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसके। सोडियम पोटेशियम पंप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जाहिर सी बात है एनर्जी खर्च होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही रखते हैं 45 क्वेश्चंस, बाकी कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आज के लिए यही 45 क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं हम लोग। आप लोग अपना जो है हमें विज़न बताइए, अपना रिव्यू दीजिए आप लोग कि क्या ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए। हर चैप्टर के बच्चों 90 to 130 क्वेश्चंस की कोशिश है कि कराते रहें, ठीक है ना। 10 AM से क्लास डेली होगी इसकी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। ओके बच्चों, बाय बाय।